तो वो हम बात करेंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी की। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी के भी हमारे पास लगभग 15 क्वेश्चन आए थे भाई प्रीवियस 2011 से लेके 2022 तक की, तो उसकी बात करेंगे, है ना। सो स्टार्ट करते क्वेश्चन 44 से। क्वेश्चन 2022 के अंदर आया था। क्वेश्चन ने क्या पूछा था भाई, हमसे पूछा था हाउ मेनी ऑफ दी अबव आर जनरली नोन एज टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। इनमें से टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं। देखो ये एनसीईआरटी में है, साफ साफ एनसीईआरटी से क्वेश्चन है यार, इसीलिए एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस हो जाता है कि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है हमारे पास कौन कौन से टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, वरना आपको ये पता है कि चलेगा कि भाई कौन कौन से टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। तो हमारे पास कौन कौन सी टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं यार। आंध्र प्रदेश इज टी प्रोड्यूसिंग स्टेट ना, आंध्र प्रदेश टी प्रोड्यूसिंग स्टेट नहीं है, केरला है, हिमाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, क्या त्रिपुरा भी एक टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है यार, ठीक है। हमारे पास असम होता है, कर्नाटका है, तो ये सब चीज़ें टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं जो कि हमारे पास एनसीईआरटी ने साफ साफ बोला है। फिर जो टी बोर्ड ऑफ इंडिया इसने डाटा पब्लिश किया था उसने भी बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी स्टेट्स हैं उसमें हम असम को तो भूल ही नहीं सकते भाई, असम एक टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है, वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु है, हिमाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, केरला एंड कर्नाटका, दीज आर ऑल टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, है ना। आंध्र प्रदेश नॉट ए टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, हमसे आंसर पूछा गया है, आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 3 स्टेट्स आर द टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। क्वेश्चन 45 है, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना। मोनाजाइट की बात करनी है अपने को। मोनाजाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ, बिल्कुल सही बात है यार। मोनाजाइट सैंड जो है वहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स हमको देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था ये 2022 के अंदर। एंड मोनाजाइट कंटेन थोरियम, ओके बिल्कुल सही बात है, मोनाजाइट कंटेन थोरियम एंड मोनाजाइट अकर नेचुरली इन द एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड इंडिया, नो, है ना। ये अलॉन्ग मोनाजाइट जनरली हमारे पास इन उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला एंड आंध्र प्रदेश के कोस्ट में देखने को मिलता है, एंड नॉट ऑन द एंटायर इंडियन कोस्टल लैंड। सो फर्स्ट थर्ड इज इनकरेक्ट। इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस और एक्सपोर्ट मोनाजाइट, बिल्कुल सही बात है, सिर्फ गवर्नमेंट बॉडी से इसको प्रोसेस कर सकते हैं फिर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ओके। ऐसा किसने बोला था भाई, ऐसा जो एटॉमिक एनर्जी रेडिएशन प्रोटेक्शन रूल 2004 में बताया गया है। एटॉमिक एनर्जी रेडिएशन प्रोटेक्शन रूल 2004 के अंदर बताया गया है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 1, 2 एंड 4, आंसर हो जाएगा बी। 45 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन 46 है, द लोअर गैंगेटिक प्लेन्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ ह्यूमिड क्लाइमेट विद हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। 2011 में क्वेश्चन आया था, हमारे पास लोअर गैंगेटिक प्लेन्स की बात करनी है। यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है भाई एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ क्रॉप्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर द रीजन। देखो भाई ह्यूमिड भी ज़्यादा है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है, तो क्या ग्रो कर सकते हैं हम, पैडी और जूट ग्रो कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। कॉटन को उतना टेम्परेचर चाहिए नहीं होता, वीट जो होता है वो हमारे पास रबी सीजन में ग्रो करते हैं बिकॉज उतना टेम्परेचर चाहिए नहीं होता, है ना। सो दिस इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन 47 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। हमको मिक्स्ड फार्मिंग की चीफ कैरेक्टरिस्टिक की बात करनी है। 2012 में एक क्वेश्चन आया था, कल्टिवेशन ऑफ बोथ कैश क्रॉप एंड फूड क्रॉप। मिक्स्ड फार्मिंग में कैश क्रॉप एंड फूड क्रॉप ग्रो करते हैं क्या। कल्टिवेशन ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स इन द सेम फील्ड। मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब क्या होता है भाई, 2 और मोर क्रॉप का हम इस्तेमाल कर रहे हैं मिक्स्ड फार्मिंग में, नो, इसको बोलते हैं मल्टी क्रॉपिंग। 2 और मोर क्रॉप इज कॉल्ड एज मल्टी क्रॉपिंग। एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल एंड कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप टुगेदर, बिल्कुल सी है। मिक्स्ड फार्मिंग हमारे पास एनिमल्स का भी रेयरिंग करते हैं, प्लस यहाँ पे हम क्या करते हैं, कल्टिवेशन करते हैं क्रॉप का। सो ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 48 है, कंसिडर दी फॉलोइंग क्रॉप्स ऑफ इंडिया। 2012 में क्वेश्चन आया था यार, हमको बात करनी है क्रॉप्स ऑफ इंडिया के बारे में। ग्राउंड नट, सीसम, पर्ल, मिलेट, है ना। विच ऑफ दी अबव इज आर प्रीडोमिनेंटली रेन फेड क्रॉप्स। हमको बात करनी है रेन फेड क्रॉप्स की। रेन फेड क्रॉप मतलब जिसमें पानी क्या चाहिए, कम चाहिए, रेनफॉल क्या चाहिए, कम चाहिए। तो ग्राउंड नट में पानी अच्छा खासा चाहिए कि कम चाहिए भाई, पानी बहुत कम चाहिए ग्राउंड नट में। सीजम, पर्ल, मिलेट तो पता ही है, मिलेट में कम चाहिए ही होता है, ठीक है। ग्राउंड नट को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ ड्रॉट टोलरेंट क्रॉप, याद रखना। जो मूंगफली है इसको क्या बोलते हैं, ड्रॉट टोलरेंट क्रॉप। एंड सीसम तो है ही भाई हमारे पास एक कम पानी में उगने वाला, सो आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन 49 है, विच दी फॉलोइंग इज आर दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कोल। हमको बात किसी करनी है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कोल की बात करनी है। 2013 में क्वेश्चन आया था,
इसमें राख कंटेंट ज़्यादा होता है, मतलब ऐश कंटेंट ज़्यादा होता है क्या इंडियन कोल के अंदर? बिल्कुल सही बात है। इसका जो ऐश कंटेंट है, जो राख है भाई, वो बहुत ज़्यादा होता है एंड सल्फर कंटेंट कम होता है। इंडियन कोल के अंदर ऐश ज़्यादा है, सल्फर कम है, ये याद होना चाहिए हमको, ठीक है। एंड लो सल्फर कंटेंट, बिल्कुल सही बात है। एंड लो ऐश फ्यूजन टेम्परेचर, नो, यहाँ पे हाई ऐश फ्यूजन टेम्परेचर होता है, नॉट लो। हाई ऐश फ्यूजन टेम्परेचर जो कि 1500 सेल्सियस के अराउंड होता है हमारे पास, है ना। ऐश जो है आपस में मिक्स हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ऐश फ्यूजन टेम्परेचर। सो करेक्ट हमसे पूछा है, कट जाएगा 1 एंड 2, आंसर क्या जाएगा 49 का ए। क्वेश्चन नंबर 50 है, कंसिडर दी फॉलोइंग क्रॉप्स। 2013 में क्वेश्चन आया था भाई। कॉटन है, राइस है, ग्राउंड नट है, वीट है, इनमें से कौन सा खरीफ क्रॉप है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि वीट तो नहीं है, तो फोर्थ को एलिमिनेट कर दिया यार। 2 एंड 3 तो होंगे ही होंगे। कॉटन देखना है, कॉटन एक खरीफ क्रॉप है क्या? बिल्कुल सही, कॉटन इज अ खरीफ क्रॉप। ये आपको पता होना चाहिए बिकॉज कॉटन इज ग्रोन इन दी खरीफ सीजन, ठीक है। मूंगफली बहुत लंबा ग्रोइंग सीजन होता है इसका, तो याद रखना, इसको जून जुलाई में ग्रो किया जाता है। क्वेश्चन 51 है, विच वन द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज द मैक्सिमम कंज्यूमर ऑफ वाटर। 2013 में क्वेश्चन आया था, हमसे पूछा गया मैक्सिमम कंज्यूमर ऑफ वाटर कौन सी इंडस्ट्री है भाई? हाँ, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा कंज्यूम करती है, नो। पेपर एंड पल्प, नो। टेक्सटाइल, नो। थर्मल पावर, बिल्कुल सही बात, थर्मल पावर प्लांट सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या किया जाता है? पानी का इस्तेमाल किया जाता है भाई, बहुत ज़्यादा, ओके। क्वेश्चन 52 है, कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर्स। 2014 में ये क्वेश्चन आया था। हम क्या करना है, कुछ रीजन्स दिए हैं और उनको क्यों जाना जाता है ना, किस लिए जाना जाता है उसके बारे में बात करना है। तो किन्नौर, जो किन्नौर वाला रीजन है उसको क्यों जाना जाता है? किन्नौर रीजन जो है वो हमको एप्पल की वजह से जाना जाता है, बिकॉज किन्नौर जो है वो कहाँ पे है? कर्नाटका है ना। मतलब जो किन्नौर जो रीजन है ना, वो किस लिए जाना जाता है हमारे पास? एप्पल के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है भाई। और किन्नौर कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। और एरकानट कहाँ पे प्रोड्यूस होता है बोले तो आप कर्नाटका, केरला, है ना, असम वाले रीजन में हमारे पास एरकानट प्रोड्यूस होता है। एंड मेवाट, मेवाट जो है वो फेमस किस लिए है भाई? मेवाट के जो हमारे पास एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है उसके लिए फेमस है, ठीक है। एग्रीकल्चर में यहाँ पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं। सो मेवाट इज़ फेमस फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। मैंगो जनरली हमारे पास आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, बिहार, वेस्ट बंगाल रीजन में मेनली देखने को मिलता है। एंड कोरामंडल रीजन जो है ना, कोरामंडल रीजन जो है वो किस लिए फेमस है? कोरामंडल रीजन इज़ फॉर राइस, शुगर केन, नॉट फॉर सोयाबीन। जो सोयाबीन है जनरली यहाँ पे हमें मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। सो करेक्टली मैच यहाँ पे कोई सा भी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा नन। क्वेश्चन 53 है, 2014 में क्वेश्चन आया था। बंदराचलम, चंद्री, कच्चीपुरम, कर्नल, विच ऑफ दी अबव आर फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिशनल साड़ीज़। हमसे क्या पूछा गया है? ट्रेडिशनल साड़ीज़ के प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से यहाँ पे फेमस है? फेमस फॉर व्हाट? फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिशनल साड़ीज़। तो ट्रेडिशनल साड़ीज़ कहाँ पे प्रोड्यूस होता है भाई? क्या चंदेरी के अंदर प्रोड्यूस होता है? नो, ऐसा लगेगा लोगों को, बट इट इज़ करेक्ट, बिकॉज चंदेरी के अंदर हमारे पास चंदेरी साड़ीज़ देखने को मिलते हैं जो कि मध्य प्रदेश के अंदर हैं, है ना। एंड हमारे पास कांजीवरम में हमारे पास बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है ट्रेडिशनल साड़ीज़। कांजीवरम मतलब कांचीपुरम भी बोलते हैं कांजीवरम को, है ना। कांचीपुरम में देखने को मिलता है कांजीवरम साड़ीज़, जो कि कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर, है ना। करनाल, यहाँ पे हमारे पास करनाल के अंदर कुछ ऐसा कुछ है नहीं भाई, साड़ीज़ ट्रेडिशनल साड़ीज़ की बात नहीं होती। सो दिस टू आर इनकरेक्ट। तो करेक्ट हो जाएगा अपने पास 2 एंड 3, आंसर हो जाएगा बी। 54 है, इन इंडिया स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री रिक्वायर्ड द इम्पोर्ट ऑफ। हमारे पास जो स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री है वहाँ पे क्या की इम्पोर्ट की ज़रूरत पड़ती है हमारे पास? सॉल्ट, पीटर, रॉक फॉस्फेट, कुकिंग कोल एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो हमको ये पता होना चाहिए भाई। तो जो इंडियन इंडस्ट्री है वहाँ पे हमारे पास कुकिंग कोल की कमी है, तो हम कुकिंग कोल को इंपोर्ट करते हैं। अराउंड 85% जो कुकिंग कोल है उसको हम क्या करते हैं भाई? इंपोर्ट करते हैं। क्वेश्चन 55 है, ये हमारे पास 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव द पावर टू ऑक्शन नॉन कोल माइंस। क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं है? गलत बात है भाई। हमारे पास जो मिनरल्स, माइंस एंड मिनरल्स
डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 2015 में, उसने बोला कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल था ना, स्टेट गवर्नमेंट विल कंडक्ट ऑक्शन फॉर ग्रांट ऑफ मिनरल कंसेशन। सो ये बोल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव द पावर टू ऑक्शन नॉन कोल माइंस। तो गलत है भाई, नॉन कोल माइंस के ये ऑक्शन कर सकती है। आंध्र प्रदेश एंड झारखंड डू नॉट हैव गोल्ड माइंस, गलत बात है भाई। लार्जेस्ट गोल्ड माइन जो है ना, लार्जेस्ट गोल्ड और जो है वो बिहार के अंदर है, फिर राजस्थान के अंदर, फिर कर्नाटक के अंदर, फिर वेस्ट है ना झारखंड के अंदर भी है यार। राजस्थान इज एन आयरन ओर माइन। ओके, बिल्कुल सही बात है, राजस्थान के पास आयरन ओर माइन है जिसमें हमारे पास हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट मिलता है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर 56 है, विद रेफरेंस टू द कल्टीवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप्स। 2019 में क्वेश्चन आया था, खरीफ क्रॉप की बात करनी है इन द लास्ट 5 ईयर एरिया अंडर द ये देखो इकोनॉमिक सर्वे से आता है, ये आपको न्यूज़ में होता रहता है कि ऐसे कि इसके बारे में बताया जाता है मेजर क्रॉप के बारे में, तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए भाई। और उस समय जो आता है मैसेज से छोड़ के आना चाहिए, है ना, गलती होने के चांसेस होते हैं, बट ठीक है चलो कर लेते हैं। एरिया अंडर द राइस कल्टिवेशन इज द हाईएस्ट, बिल्कुल सही बात है, इंडिया के अंदर हमारे पास हाईएस्ट राइस कल्टिवेशन देखने को मिला बाकी के सबके मुकाबले। एन एरिया अंडर कल्टिवेशन ऑफ ज्वार इज मोर देन ऑयल सीड्स। नो भाई, हमारे पास जो ऑयल सीड्स को जो कल्टिवेशन है वो ज़्यादा देखने को मिला है हमारे पास ज्वार के मुकाबले। एन एरिया ऑफ कॉटन कल्टिवेशन इज मोर देन शुगर केन, बिल्कुल सही बात है, कॉटन को ज़्यादा कल्टिवेट किया गया है शुगर केन के मुकाबले। एरिया अंडर शुगर केन कल्टिवेशन है स्टेडीली डिक्रीज्ड। नो, इसका हमारे पास इंक्रीज देखने को मिला है। दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया, कट हो जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। क्वेश्चन 57 है, विद रेफरेंस टू पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमसे पल्स प्रोडक्शन की बात करनी है, 2020 में क्वेश्चन आया था। फर्स्ट स्टेटमेंट है, ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड एज बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप। बिल्कुल सही बात है, जो हमारे पास ब्लैक ग्राम होता है ना, काली दाल जो होती है, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं बोथ इन दी, उसको ग्रो कर सकते हैं बोथ इन दी विंटर सीजन एज वेल एज दी राबी सीजन। ठीक है, विंटर सीजन में हम चिकन पी का ग्रोथ करते हैं, है ना, जो लेंटिल्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, किडनी बीन्स का ग्रो करते हैं, बट हम ब्लैक ग्राम को भी खरीफ सीजन में और रबी सीजन दोनों में ग्रो कर सकते हैं। ग्रीन ग्राम अलोन अकाउंट फॉर नियरली हाफ ऑफ द पल्स प्रोडक्शन। नो, हमारे पास जो डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स था, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स, उसने बोला कि हमारे पास जो तूर दाल होता है ना, ग्राम में हमारे पास जो ग्रीन ग्राम है वो 10% कम हमारे दिखता है, और जो मूंग है ना भाई, है ना, ग्रीन ग्राम जो बोल रहा है, ये बोल रहा है ग्रीन ग्राम अलोन हाफ ऑफ द पल्स प्रोडक्शन। नो, अराउंड हमारे पास जो ग्राम है ना, उसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन में जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है वो कौन है, जो ग्राम है वो हमारे पास क्या करता है, इट कंट्रीब्यूट टू 43%। ठीक है, तो ग्रीन ग्राम मतलब हमारे पास क्या बोल रहे हैं, ग्रीन ग्राम मतलब मूंग दाल, वो अराउंड हमारे पास 15% कंट्रीब्यूट करता है, सॉरी 10% कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल पल्सेस प्रोडक्शन। सो दिस इज इनकरेक्ट। इन द लास्ट 3 डिकेड while the production of खरीफ pulses has increased, the production of rabi pulses has decreased। कि राबी पल्सेस का जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हुआ है भाई, नहीं, दोनों का पल्सेस प्रोडक्शन बढ़ा है, खरीफ का भी बढ़ा है, राबी का भी बढ़ा है यार। सो हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा ओनली 1। क्वेश्चन 58 है, द क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर, अ हार्ड फ्रॉस्ट इज इंजीरियस टू इट। हार्ड फ्रॉस्ट अगर हो जाता है तो क्या हो जाता है, इंजीरियस हो जाता है। It requires at least 210 frost-free days and 50 to 100 centimeters of rainfall for its growth, है ना। A light well-drained soil capable of retaining moisture is ideally suited for the cultivation of the crop। यहाँ पे क्रॉप पूछा गया है हमसे, 2020 में क्वेश्चन आया था। सिंपल सी बात है, वेल ड्रेन्ड सॉइल की जरूरत पड़ेगी एंड फर्स्ट फ्री डेज की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा है ये भाई, कॉटन है, बिकॉज कॉटन जो होता है उसको ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती, एंड उसको ज़्यादा अगर बर्फ़ मिल जाए तो क्या होता है, ख़राब हो जाता है यार। एंड टॉप कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट इज़ गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र। क्वेश्चन 59 है,
अमॉन्ग दी फॉलोइंग विच वन इज द लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप। लीस्ट वाटर एफिशिएंट पूछा गया 2021 के अंदर हमसे, लीस्ट वाटर एफिशिएंट। तो जो खरीफ क्रॉप होते हैं वो लीस्ट वाटर एफिशिएंट होते हैं, इनमें से कौन सा खरीफ है भाई? हमारे पास शुगर केन एक खरीफ है, तो ट्रॉपिकल कंट्रीज में ग्रो होता है, तो यहाँ पे एक लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप है यार, ठीक है। सनफ्लावर, मिलेट्स एंड रेड ग्राम, तो ये हमारे पास ये रेनफेड एरियाज में ग्रो कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस फ्रॉम इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इसके बाद हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की, उसके बाद मैप।